कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम इन्होंने दिया ही नहीं है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है मेरी जॉब की सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश और हैरान हूँ क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो लगती तो थी लेकिन वो परमानेंट नहीं रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा भी अगर कहीं काम कर पाती थी तो सिर्फ 3 महीने के ऊपर मैं कभी काम ही नहीं कर पाती थी। कभी मुझे कंपनी निकाल देती थी और कभी वहाँ पर इस तरीके के इश्यूज हो जाते थे कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ता था। फिर मैंने टेक्निक की 5x55 की मैं यहाँ पर 6 महीने से जॉब कर रही हूँ और अब ये जॉब मेरी परमानेंट हो गई है। मैं यही लिखती रही। फिर उसके बाद में मेरा मन नहीं माना, मैंने 3x33 टेक्निक की सेम अफर्मेशन मैंने उसमें भी लिख दी और मैं पूरे दिन में भी अफर्म करती थी कि मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। जिस जॉब में मैं अभी लगी हुई हूँ मैं उसी जॉब के बारे में फील करती थी और मैंने सोच लिया था कि 6 महीने जब तक नहीं निकलेंगे मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में नहीं शेयर करूँगी। आज मेरा 7th मंथ है यहाँ पर और मुझे आगे का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके मिल चुका है कि मैं इनके साथ में अभी आने वाले 2 साल तक और काम करने वाली हूँ। ये हुआ तब जब मैंने 3x33 टेक्निक कंप्लीट की और अपने माइंड के अंदर से ये वाली सारी बात को निकाल दिया कि अब या तो ये लोग मुझे निकालेंगे या यहाँ पर कोई इशू आएगा। पहले हर बार यही होता था, ये चीज़ मेरे माइंड में चलती रहती थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई इशू ना हो जाए, कहीं कोई कुछ बोल ना दे, कहीं मैं कुछ नेगेटिव कर ना दूँ, कहीं मेरे बॉस को मुझसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। इस तरीके की नेगेटिविटी मेरे अंदर चलती ही रहती थी। मैंने इन सब चीज़ों को निकाला, मैंने पूरी तरीके से लेट गो कर दिया। मैंने मन में सोचा देखा जाएगा, जो होगा निकाला जाएगा या रखा जाएगा, जो भी होगा मुझे हैप्पी रहना है, मुझे खुश होकर के अपना 100% देना है अपने काम को। और मैं 100% से भी ज़्यादा देने लगी। सचमुच में जब मैंने लेट गो किया और ये सोचना ही छोड़ दिया कि ये लोग मुझे निकाल देंगे, मेरा 100% से भी ज़्यादा देने का मन करने लगा। अपने आप ही ऐसा हुआ, मैं औरों का भी काम करने लगी। यहाँ तक कि जो काम मुझे करना ही नहीं चाहिए था मैं वो भी करने लगी। मैं लोगों की हेल्प करने लगी। पहले ये सारी चीज़ें थी ही नहीं मेरे अंदर। जब मेरा लेट गो हुआ है, अब मैं याद करती हूँ तो मैं ये सोच पाती हूँ कि मैं कैसी हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही आपको लिख भी रही हूँ। जब मेरे 6 महीने कंप्लीट हुए तभी मैंने सोच लिया था कि मैं लिखूंगी, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने जिद करी और सोचा कि नहीं, अब मुझे और नहीं रुकना है। 7वां महीना चल रहा है, इतना तो ग्रेटफुल होना बनता है कि मैं एक सक्सेस स्टोरी भेज दूं और ये बताऊं कि ये मेरे साथ हुआ है। ये एक चमत्कार है। मैंने आज तक कभी भी इतना लंबा किसी भी जॉब में काम नहीं किया है। ये मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी जो अब पॉसिबल हो गई और मैं इसे कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच विष्णु भगवान जी, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू बहुत सारा आपने थैंक यू लिखा। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ करके हमें सचमुच में बहुत मज़ा आया। देखिए, जो लेट गो होता है ना, लेट गो ना आपको बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक बना देता है। लेट गो ऐसा नहीं है कि आप दुखी होते रहें, आप ये सोचते रहें आपने उस चीज़ को छोड़ दिया अब क्या होगा, तो फिर वो लेट गो नहीं होता। लेट गो आपको आगे बढ़ने के लिए बोलता है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और इन्होंने अपने बेस्ट से भी ज़्यादा जब बेस्ट दिया तो रिजल्ट तो इनके पास आने ही थे, फिर तो आने ही थे, फिर तो आने ही थे। लेट गो कर दिया मतलब आप रिसीविंग मोड पर आ गए। इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। 6 महीने तक का इन्होंने सोचा था, इनको आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो इन्हें खुद को लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल था, लेकिन वो हुआ ना। यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी होती हैं अगर आप विश्वास करें और लेट गो करें, पूरी तरह से उसको फोकस हो करके अच्छे से टेक्निक को कर लें एंड लेट गो कर दें, फिर यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।